हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे नागमती वियोग खंड का 7वां और 8वां पंक्ति। नागमती वियोग खंड महाकाव्य से लिया गया है। महाकाव्य में अनेक खंडों का वर्णन किया गया है, जिसमें से नागमती वियोग खंड भी एक है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 7वां पंक्ति है। इसमें कुवार के महीने का वर्णन किया गया है कि नागमती किस तरह कुवार के महीने में अपने विरह व्यथा को व्यक्त करती हैं। लाग कुवार नीर जग घटा, अबहू आऊ कंत तन लटा। कुवार का महीना आने से पृथ्वी से वर्षा का जल घटने लगा है। अब भी आकर मुझे अपने गले से लगा लो। तो ही देखे पियू पलूहे कया, उतरा चीतू बहुरी करू मया। हे नाथ, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही मेरी सूखी हुई शरीर फिर से पल्लवित हो उठेगी। जो मेरे चित्त से उतर गया है वह पुनः मुझे अच्छा लगने लगेगा। चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपीहा पीयू पुकारत पावा। चित्रा मित्र, अगस्त नक्षत्र का उदय हो चुका है या उसका आगमन हो चुका है, और जो पपीहे ने पीयू पीयू का रट लगा रखी थी वह भी अपने प्रिय को प्राप्त कर लिया है। उआ अगस्त हस्त घन गांजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। अगस्त नक्षत्र का उदय होते ही वहाँ राजा लोग अपने अपने घोड़े के जिन को कसकर युद्ध के लिए चल पड़े हैं। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति नक्षत्र की बूंद चातक पक्षी के मुख में पड़ चुकी है और समुद्र में सीप मोतियों से भर चुकी है। सरवर सवरी हंस चली आए, सारस कुरलही खंजन दिखाएं। जिन सरवरों को छोड़कर हंस चले गए थे, पुनः उनकी याद आने पर हंस वापस आ गए हैं। सारस तथा खंजन पक्षी जो शरद ऋतु में आते हैं वे भी आ चुके हैं। भा परगास बांस बन फूले, कंत न फिरे बेदेस ही भूले। उपवन में कांस के सफ़ेद सफ़ेद फूल खिल गए हैं। चारों ओर प्रकाश छा गया है, सुंदरता आ गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक विदेश में ही रह रहे हैं, अभी तक लौटकर नहीं आए। विरह हस्ती तन साले, धाय करे चित चूर, बेगी आऊ पियू बाजहू गाजहू होई सदूर। विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को पूरी तरह से कुचल रही है। कदाचित यह मेरे हृदय को घायल करके चूर चूर कर डालेगी। हे स्वामी, तुम सिंह के समान गर्जना करते हुए आओ, जिससे यह भयभीत होकर भागे और मेरी रक्षा हो सके। अगला 8वें नंबर का पंक्ति है। इसमें कार्तिक महीने का वर्णन किया गया है। अब कार्तिक महीना भी आ गया, दिवाली का त्यौहार भी आ गया। कार्तिक में नागमती का जो विरह है वो चरण सीमा पर है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। कार्तिक शरद चंद्र उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी। कार्तिक महीने में चंद्रमा की चांदनी सब ओर छिटक रही है। इससे सारा संसार शीतलता का अनुभव कर रहा है, लेकिन मैं विरह में जल रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा, जनहू जरे सब धरती आकाशा। चंद्रमा 14 कलाओं से प्रकाशित हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो सारी पृथ्वी और आकाश जल रहा हो। और आगे, तन मन सेज जरे अगिदाहू, सब कह चांद भयु मोहि राहू। जब मैं सेज को देखती हूँ तो मेरे तन और मन में आग लग जाती है, और सबके लिए जो चंद्रमा है वो मेरे लिए राहु का काम कर रहा है। वो मेरे लिए राहु जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसा लग रहा है वो मुझे अपना ग्रास बनाना चाहता है। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा। मुझे सभी ओर चारों ओर अंधियारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रिय पति मेरे घर नहीं हैं। अबहू निठुर आऊँ एही वारा, परब दिवारी हुई संसारा। हे निर्दयी प्रिय, कम से कम आज के दिन तो आ जाओ, जबकि सारे संसार में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी, हो झुराव बिछुरी मोरी जोड़ी। मेरी सखियाँ अपने अंगों को मोड़ मोड़ कर झूम झूम कर गा रही हैं, और इधर मैं अपने जोड़ी से बिछड़ कर सूखती जा रही हूँ। जेहि घर पियू सो मनोरथ पूजा, सो कह विरह सवती दुख दूजा। जिसका पति घर में है उस नारी का पूरा मनोरथ पूरा हो रहा है। मुझे तो दोहरा दुख है, एक तो विरह और ऊपर से सौत का, जिसकी खोज में मेरे प्रिय मुझे छोड़कर चले गए हैं।
सखी माने त्योहार सब गाई दिवारी खेली, हो का गावे कंत बिनु रही छार सिर मेली। सारी सखियां गा गा कर भांति भांति के खेल खेल कर दिवाली का त्यौहार मना रही हैं। पर मैं प्रियतम के बिना भला क्या गाऊं, बस सिर पर राख डाले बैठी हुई हूँ।